तो भाई पिछली वीडियो में ये कह दिया था कि मोदी ने धमकी देने के बाद एक सुरली तक नहीं छोड़ी, लेकिन भाई 36 घंटे तो क्या पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद भी इंडिया ने एक सुरली तक नहीं छोड़ी। मुझे लगता है ये बात सुन के मोदी को गुस्सा आ गया और मोदी ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान में सुरलियां छोड़ने का फैसला किया। मोदी ने भेजे पाकिस्तान में रात की तारीख में पूरे 6 तैयारे जो इंडिया से उड़ते हैं और पाकिस्तान में आकर 6 सुरलियां छोड़ते हैं। जी हाँ भाई, मैं तो इनको सुरलियां ही कहूंगा जिस तरह इन्होंने छोड़ी और ये दुम दबाकर वापस भागे हैं। इंडिया से 5 तैयारे उड़ते हैं जिनमें 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 LOC क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में आते हैं और 6 मकामात पर सुरलियां छोड़ देते हैं। अभी ये अपने टारगेट पर पहुंचते ही हैं कि पीछे से J-F-17 और F-16 पहुंच जाते हैं जिन्हें देखकर इंडियन फाइटर्स का मुंह निकल जाता है। सुरलियां छोड़ने के बाद भारतीय तैयारे LOC क्रॉस करने पर कामयाब तो हो गए, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घर में घुसकर इंडिया के 5 तैयारों को मार गिराया। इस वाकये के बाद मोदी तो क्या फ्रांस भी सर पकड़ कर बैठ गया, क्योंकि भाई राफेल तैयारे जो है वो फ्रांस ने दिया है इंडिया को। इस वाकये के बाद इंडिया पूरी दुनिया में जलील हुआ है और राफेल तैयारों को भी जलील करवाया है और फ्रांस को भी इन्होंने जलील करवाया है। इस वाकये के बाद फ्रांस की कंपनी जो कि राफेल तैयारे बनाती है उसको भी बड़ा धचका लगा है, क्योंकि F-16 और J-F-17 ने राफेल तैयारों को मार गिराया है, वो भी इंडिया की हदूद में जाकर। भाई फ्रांस का राफेल तैयारे इंडिया को देना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। भारत के 5 तैयारे उड़े तो मोदी की मर्जी से थे, लेकिन उन 5 तैयारों में से एक भी तैयारा अपने टायरों पर लैंड नहीं कर सका और 5 के 5 ढेर हो गए। इनमें से छठा जो था वो एक छोटा ड्रोन था जिसमें बॉम्ब लगाकर नीचे गिराया जाता है। उस ड्रोन को भी मार दिया गया पाकिस्तान की हदूद में। रात की तारीखे में वो हमला करते हैं जिनको डर होता है कि अगर हम उजाले में गए तो सामने वाले हमें मार देंगे, इसलिए इंडिया ने रात की तारीखे में हमला किया। लेकिन इन भारतीयों को क्या पता था कि सामने पाक फौज है। चाहे तुम रात को हमला करो चाहे तुम दिन को हमला करो, तुम्हें हमेशा शिकस्त का सामना करना होगा। भारतीयों यह बात तुम मत भूलो, जंगे वो हारते हैं जहां सिर्फ फौजें लड़ती हैं। भारत उस कौम को धमकी दे रहा है जहां का बच्चा बच्चा जंग की तमन्ना रखता है। भारतीयों तुम अपनी तादाद पे मत जाना, तुम अपने जदीद असले पे मत जाना। यह बात तुम जान लो, तुम्हारा मुकाबला उस कौम से है जिसको मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। भारत ने सुरली छोड़ मुहिम का नाम सिंदूर रखा था, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर ने यह सिंदूर इनके ही मुल्क में जाके इनकी ही मांग में भर दिया। पाकिस्तानी फाइटर ने इनके तैयारे तो गिराई हैं, लेकिन वापस आते हुए इनकी चेक पोस्टों पर भी हमला किया है। पाकिस्तानी फाइटर ने उस रात इंडिया की 6 पोस्टों पर हमला किया, 6 पोस्टों को तबाह किया। भारतीय LOC के पार अपनी पोस्टों पे गाय का मूत्र पी के सो रहे थे। जब पाकिस्तान की बमबारी हुई तो उनका अपना ही मूत्र निकल गया पैंट में। पाकिस्तान की बेतहाशा और खौफनाक बमबारी देखकर इंडियन फौजी डर गया और उस फौजी ने इंडियन चेक पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। सफेद झंडा जंग हारने पर लहराया जाता है। चेक पोस्टों के अलावा पाकिस्तानी फाइटर ने LOC के करीब इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। मोदी ने पाकिस्तान पर यह सुरलियां इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि ये अपने अवाम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये सुरलियां मोदी ने अपने अवाम को काम डाउन करने के लिए छोड़ी हैं, अपने अवाम को ठंडा करने के लिए छोड़ी हैं। क्योंकि भाई अगर मोदी पाकिस्तान में ये सुरलियां ना छोड़ता तो मोदी तो गया था अपनी सीट से। 2036 के लिए फ्रांस ने इंडिया से जो राफेल तैयारों की डील की थी वो भी कैंसिल होने का खतरा है, क्योंकि भाई फ्रांस जो है इंडियन पायलट्स की कारकर्दगी यहां पे देख चुका है। उन 5 तैयारों में 3 राफेल तैयारे थे जो पाकिस्तानी फाइटर ने मार गिराए हैं। लेकिन भाई इंडियंस के लिए बड़ी दुख की बात यह है कि इनके जेट फाइटर जब कभी मारे गए हैं भागते हुए मारे गए हैं, लड़ाई करते हुए कभी नहीं मारे गए। अगर लड़ाई करते हुए मारे जाते तो एक आध तुम पाकिस्तान का भी मार देते। 5 तैयारे आए इंडिया के, उन सबको मार दिया गया और पाकिस्तान के किसी जेट को एक खराश तक नहीं आई। भगोड़ों को यही हशर होता है। जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिराए, इंडिया ने पूरी अपनी सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने उन टूटे हुए जहाजों की वीडियोस फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू की, लेकिन मोदी ने वो सब डिलीट करवा दी। मोदी जैसे हमेशा अपनी अवाम को उल्लू बनाते आया है, इस दफा भी मोदी ने अपनी अवाम को उल्लू बना दिया। पाकिस्तान में 6 सुरलियां छोड़कर और अपने मारे गए 5 तैयारों को सोशल मीडिया से छुपाकर, अपने अवाम से छुपाकर इंडिया के अवाम में हीरो बन गया। लेकिन भाई भोले भाले भारतीयों को यह तो नहीं पता कि उनके खुद के 5 तैयारे मार दिए गए हैं। लेकिन मोदी कब तक छुपाएगा इन टूटे हुए तैयारों को, इन मारे गए तैयारों को कैसे लेके जाएगा? क्या मोदी इन टूटे हुए तैयारों को साइकिल पे लेके जाएगा? वही बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तुम साइकिल पे जाओगे तो कोई तुम्हें पहचानने का है नहीं और चुपके से वो उठा के ले आना अपने टूटे हुए तैयारे। एयर स्ट्राइक से कोई 4-5 घंटे पहले इंडिया का ये पेज पोस्ट लगाता है स्टॉर्म इज कमिंग। तो भैया अपने स्टॉर्म के टुकड़े बोरी में भर के लेके जाओगे या मोदी को साइकिल पे लेके भेज दें? तो भाई ये थी आज की अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।